जय हिंद प्यारे साथियों, वंदे मातरम। मैं देविंदर धामा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा सेशन है छंद। क्या है आज का हमारा सेशन? छंद का है। ठीक है भाई, जो हाई स्कूल में भी आते हैं, इंटर में भी आते हैं और जो वनडे एग्जाम होते हैं ज्यादातर छंद आ जाते हैं उनमें भी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे छंद। क्या पढ़ेंगे? छंद। छंद की क्या देखेंगे? परिभाषा। परिभाषा जानने से पहले एक चीज जानो। छंद शब्द छंद धातु में असुन प्रत्यय, छंद धातु में असुन प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है, जो छंद शब्द है हमारे वो छंद धातु में असुन प्रत्यय लगने से बना है। ठीक है, अब देखेंगे परिभाषा इसकी। क्या देखेंगे? परिभाषा। ठीक है, वो देखेंगे महर्षि पाणिनि के अनुसार। महर्षि पाणिनि के अनुसार, महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आह्लादित करे। ठीक है, क्या है? जो आह्लादित करे या प्रसन्न करे, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। जो आह्लादित करे या प्रसन्न करे उसे क्या कहते हैं? हम छंद कहते हैं। या क्या कहेंगे? दूसरी परिभाषा है या जिस काव्य पंक्ति में गति, यति, लय, तुक, चरण, मात्रा या वर्ण की संख्या को या वर्ण की संख्या आदि का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है। उस काव्य पंक्ति को छंद कहते हैं। क्या परिभाषा होगी? जिस काव्य पंक्ति में गति हो, यति हो, लय हो, तुक हो, चरण हो, मात्रा हो या वर्ण की संख्या आदि का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है, उसको हम छंद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भैया? हम छंद कहते हैं। ठीक है, छंद का अर्थ होता है, छंद का अर्थ क्या होता है भैया? हमारा होता है बंधन। क्या होता है? बंधन होता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? हमको तो ऋग्वेद में मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिला था। छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिला है वो कहाँ मिला था? ऋग्वेद में देखने को मिला था। और छंद का दूसरा नाम क्या होता है? पिंगल। छंद का देखेंगे, छंद का दूसरा नाम क्या है? तो पिंगल। ठीक है, पिंगल ऋषि के नाम पे क्या पड़ा? छंद का दूसरा नाम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हमने क्या कहा कि छंद शब्द छंद धातु में असुन प्रत्यय लगने से बना है। फिर है परिभाषा, महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आह्लादित करे या प्रसन्न करे उसको क्या कहते हैं? छंद कहते हैं।
या कह देंगे हम, ये तो होगी काव्य शास्त्र के अनुसार, ठीक है। हम क्या लगेंगे, काव्य जो होता है हमारे हिंदी व्याकरण के अनुसार, जिस काव्य पंक्ति में गति हो, यति हो, ठीक है, लय हो, तुक हो, चरण हो, मात्रा हो या वर्ण की संख्या आदि का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है, उस पंक्ति को छंद कहते हैं। छंद का दूसरा अर्थ क्या है, बंधन है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है हमको, ऋग्वेद में मिलता है। और छंद का दूसरा नाम क्या है हमारा, पिंगल है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं छंद के अवयव या अंग या तत्व, जिसे क्या देते हैं, अवयव क्या देते हैं, ठीक है। छंद के हम पढ़ते हैं अब छंद के अवयव, छंद के अवयव या अंग या कह देते हैं हम इसको तत्व, ठीक है। अवयव कह दे, अंग कह दे या तत्व कह दे, ठीक है। तो कितने होते हैं हमारे, 7 होते हैं। कितनी संख्या होती है, 7 होती है। नंबर 1 होता है संख्या या मात्रा, नंबर 1 होता है संख्या, ये जिसे कह देते हैं मात्रा, ठीक है। नंबर 2 होता है भैया वर्ण, ठीक है, नंबर 2 वर्ण। नंबर 3 होता है गति, या इसको कह देते हैं प्रवाह, ठीक है। चौथा होता है यति या विराम, दूसरा नाम क्या है इसका, यति या विराम। 5वां होता है तुक, 6 होता है गण, और नंबर 7 होता है चरण या पद या पाद, ठीक है। 7 होगी। नंबर 1 हो गया संख्या, नंबर 2 हो गया वर्ण, नंबर 3 होगा गति या प्रवाह, नंबर 4 होगा यति या विराम, नंबर 5 होगा तुक, नंबर 6 होगा गण, नंबर 7 होगा चरण कह देते, पद कह देते या पाद कह देते हैं, ठीक है। फिर हमको इसको नंबर 1 से पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। नंबर 1 से, ठीक है। नंबर 1 संख्या या मात्रा, हमने डाल दिया संख्या या मात्रा, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, संख्या लिख दिया या मात्रा। वर्ण और मात्राओं की गिनती को संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण और मात्राओं, वर्ण और मात्राओं की गिनती को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। वर्ण, ठीक है, वर्णों और मात्राओं की गिनती को हम संख्या कहते हैं। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं मात्राएं, 2 प्रकार की होती हैं। कितने की होती हैं भाई, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। नंबर क्या होता है, एक मात्रिक, ठीक है, और नंबर क्या होता है, द्विमात्रिक, ठीक है। मात्राएं कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। नंबर 1 होता है एक मात्रिक, नंबर 2 होता है द्विमात्रिक। एक मात्रिक में क्या क्या आते हैं, तो एक मात्रिक में आते हैं ए होता है, ई, उ और ऋषि, ठीक है। ये हो गया हमारा एक मात्रिक। द्विमात्रिक में हमारे क्या आता है, दीर्घ अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। ये हो गया क्या हमारे द्विमात्रिक, ठीक है। अब आते हैं वर्ण। नंबर 2 हमने क्या पढ़ा था, लिखा था वर्ण, ठीक है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ये भी क्या होते हैं,
वर्ण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण भाई? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर एक होता है ह्रस्व और नंबर दो होता है लघु, सॉरी दीर्घ। नंबर क्या क्या होता है? ह्रस्व या इसे कह देते हैं लघु वर्ण, ह्रस्व वर्ण या कह देते हैं हम लघु वर्ण। नंबर दो होता है गुरु या कह देते हैं दीर्घ वर्ण। क्या कह देते हैं भैया? दीर्घ वर्ण, ठीक है। हमने क्या, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर क्या? ह्रस्व या लघु वर्ण। नंबर दो क्या होता है? गुरु या दीर्घ वर्ण, ठीक है। क्या होते हैं? लघु वर्ण या दीर्घ वर्ण। ये क्या होते हैं? यही होते हैं ए, ई, उ और ऋषि। और क्या होते हैं हमारे? वैसे ऋषि, ठीक है। इनके लिए एक मात्रा लगाई, जैसी इसे कहते हैं खड़ी पाई। क्या कहते हैं? खड़ी पाई। हमें क्या है, जहां भी वर्णों में ये वाले स्वर आते हैं वहां हम क्या लगाते हैं? एक मात्रा लगाते हैं, जो खड़ी पाई की तरह होती है, ठीक है। दूसरे में क्या होता है? वड़ा, दीर्घी, दीर्घ उ, ए, आए, ओ और औ, ठीक है। इनके लिए क्या लगाते हैं? डबल मात्रा लगाते हैं, जिसके कहते हैं वर्तुल। क्या कहते हैं? वर्तुल रेखा। इसको क्या कहते हैं? हम वर्तुल रेखा कहते हैं, ठीक है। एस के धार का होता है, ये होता है हमारा दो गिनते हैं। इसको मात्रा लगाते समय हम इसको दो गिनते हैं। जैसे हमने लिख दिया, एक लिख दिया हमने, ओहो बार बार गिर रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया मोहन, शब्द लिख दिया, हमने लिखा मोहन, ठीक है। तो भाई जो हमारे व्यंजन होते हैं वो बिना स्वर के लिखे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका वर्ण विच्छेद कर लो। मैं, हलंत, इसमें क्या आएगा? ओ प्लस है हलंत ए, ठीक है, प्लस न हलंत ए, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? ओ आ गया। तो इस पे कितनी मात्रा लगेगी हमारी? डबल मात्रा, ठीक है। है के साथ ए आया है तो सिंगल मात्रा, और न के साथ ए आया है तो सिंगल मात्रा। जो भी सिंगल शब्द आए, जैसे हमने लिख दिया कै लिख दिया, गे लिख दिया, च लिख दिया, अगर जहां भी सिंगल शब्द आ रहे उनके साथ हमारा ए छुपा हुआ, जब तक उसके नीचे हलंत ना लगा हुआ। अगर उसके नीचे जैसे हमने कै लिख दिया और पहले से हलंत लगा हुआ, तो फिर इसमें ए नहीं है हमारा, इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है। स्वर सहित नहीं, स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। तो अगर हलंत नहीं है, अगर सिंगल शब्द आ रहा है तो हमारा उसमें क्या है? ए हो गया, संयुक्त अक्षर को छोड़कर, ठीक है। तो हमारा देख लिया। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम नंबर 3 पे चलते हैं, गति, ठीक है। दो पढ़ लिए। नंबर 3, नंबर 3 क्या है हमारा? गति है, ठीक है। नंबर 3 गति। नंबर 3 क्या होगा? गति। छंद को पढ़ने में जो छंद को पढ़ने में जो गति या प्रभाव उत्पन्न होती है, उत्पन्न हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम गति कहते हैं। छंद को पढ़ने में जो गति या प्रभाव उत्पन्न हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं, ठीक है। नंबर 4 होता है यति। नंबर 4 यति, या इसको कह देते हैं हम विराम, ठीक है। गति या विराम, इसको हम प्रभावी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रभाव,
ठीक है, गति या विराम, छंद में विरामों या रुकने की, ठीक है, छंदों में विराम या रुकने की गति को या रुकने के स्थलों को कह देंगे, गति को नहीं हम कह देंगे स्थलों को यति कहते हैं, यति कहते हैं। क्या हुआ, छंदों में विराम या रुकने के स्थल, जहां भी स्थान होता है रुकने का, थोड़ा सांस लिया जाता है, वहां क्या होता है, यति होता है, या विराम चिन्हों पर रोका जाता है, या फिर हमारा यति पर रोका जाता है, जहां थोड़ा रुकने का स्थल हो। ठीक है। नंबर 5 होता है तुक। नंबर 5 क्या होता है हमारा, तुक। ठीक है, नंबर 5 क्या होता है, तुक। छंद या चरण के अंत में हम लिखेंगे छंद या चरण के अंत में, छंद या चरण के अंत में आने वाले, छंद या चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को, ठीक है, समान वर्णों को तुक या छंद कहते हैं, तुक कहते हैं, सॉरी छंद, तुक छंद कहते हैं। ठीक है, छंद या चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। एक नोट करके लिखेंगे, या ऐसे लिखो, जिस छंद के अंत में, जिस छंद के अंत में तुक हो तो वह तुकांत छंद, तुकांत छंद, और जिस छंद के अंत में, और जिस छंद के अंत में तुक न हो तो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा कि जिस छंद के अंत में तुक हो तो वह तुकांत छंद होता है, अगर जिस छंद के अंत में तुक ना हो तो वह अतुकांत छंद होता है। हमारा क्या होता है, अतुकांत छंद होता है। जैसे मैं उदाहरण लिखूं, मुझे नहीं पता, उदाहरण लिख देता हूं, कह रहा हूं मुझे, हंसी बिटा दो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूं, ठीक, हमने एक पंक्ति लिख दी कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूं, फिर हूँ यहाँ हूं अथवा वहां हूं, अथवा वहां हूं, तो ये क्या होगा हमारा, तुकांत छंद होगा। ये क्या होगा, तुकांत छंद होगा। क्या होगा, तुकांत, क्योंकि लास्ट में तुक मिल रहा है, तो ये क्या होगा, तुकांत शब्द होगा, छंद होगा। ठीक है, अगर इसके लास्ट में अगर तुक नहीं मिलता तो हमारा अतुकांत छंद हो जाता। ठीक, अब क्या होगा, हमारा तुकांत छंद हो गया। ठीक है भाई। नंबर 6 पढ़ते हैं हम, पद या चरण। ठीक है, नंबर 5 पढ़ लिए, नंबर 6 पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, नंबर 6 पढ़ते हैं हम, पद या चरण। नंबर 6 पढ़ते हैं पद या चरण, या पाद भी कह देते हैं। ठीक है, छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं, चरण कहते हैं। छंद की जो प्रत्येक पंक्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। जो छंद की प्रत्येक, ठीक है, अधिकतम चरण इसमें कितने होते हैं,
अधिकतम चरण जो होते हैं छंद में वो भैया 6 चरण होती है। कितने होते हैं? 6 संख्या होती है। और न्यूनतम चरण जो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? न्यूनतम चरण कितने होते हैं भैया? हमारे 4 चरण होते हैं। ठीक है, अगर छंद में जो चरण होते हैं वो अधिकतम 6 चरण होते हैं, 6 पंक्तियां, और न्यूनतम कितनी होती हैं? 4 पंक्तियां होती हैं। ठीक है, कितने होती हैं? 4 पंक्तियां होती हैं। अब आता है नंबर 7 गण। ठीक है, नंबर 7 क्या होता है हमारा? गण। 6 पढ़ लिए, नंबर 7 हमारा गण। बेर वो गिर जाता भाई, इसके लिए सॉरी। गणों की संख्या छंद शास्त्र में लिखेंगे। गणों की संख्या छंद शास्त्र में 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, गणों की संख्या छंद शास्त्र में कितनी होती है? 8 होती है। प्रत्येक गण 3 अक्षर का होता है। 3 अक्षर या वर्ण का होता है। ठीक है, जो हमारा प्रत्येक गण जो होता है वो तो 3 अक्षर का होता है या 3 वर्ण का होता है। 3 अक्षर का होता है या 3 वर्ण का होता है। ठीक है भैया, गणों को याद करने का सूत्र लिखेंगे। गणों को याद करने का सूत्र। ठीक है भैया, क्या है? गणों को याद करने का सूत्र लिखेंगे। या माता राज वाहन सल। ठीक है भैया, ये सूत्र होता है गण का, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को याद करने के लिए, ठीक है, ये सूत्र बनाया। नंबर 1 होता है, हम क्या करेंगे? इनको सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे? शुरू के 3 वर्ण लेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो हमने लिया नंबर 1 होगा यमा। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे? 3 का बताया क्या है कि प्रत्येक गण 3 अक्षर का होता है। 3 वर्ण हो गए। अब हमने क्या करा? अगले को छेड़ दो, फिर अगला एक बढ़ा दो। ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारे हो जाएंगे 8। नंबर 2 क्या होगा? माता रा। ठीक है, फिर इसको छेड़ दो, फिर अगला बढ़ा दो, क्या होगा? ताराज। नंबर 3 क्या होगा? ताराज। इसे छेको, फिर इसे बढ़ा लो। नंबर क्या होगा? राज भा। ठीक है भैया, क्या हो गया? राजभा। फिर भैया नंबर 5, इसको हटाओ, आगे बढ़ा लो, जवान। क्या होगा? जवान। नंबर 6 क्या होगा? इसको हटाओ, आगे बढ़ा लो, भानस। ठीक है, भानस हो गया। फिर इसको हटाओ, आगे एक और बढ़ा लो, क्या होगा? नस्ल। 7 क्या होगा? नेसेल। ठीक है, इसको हटाओ, बाद में होगा सलग। नंबर 8 क्या हो गया? हमारा होगा सलग। ठीक है, तो आया इतना समझ में भाई? आया कि हम क्या करेंगे? 3 वर्णों के जोड़ा बनाएंगे। 1 2 3 का बना लिया, क्या माता रा। फिर एक अगला छेड़ते चले जाओ, पीछे को बढ़ाते चले जाओ। फिर ये छेड़ दिया, ये बढ़ा लिया, फिर ये छेड़ दिया, ये बढ़ा लिया, ये छेड़ दिया, ये बढ़ा लिया। तो ऐसे करके हमारे कितने बनेंगे? 8 सूत्र बन गए। कितने बनेंगे भैया? 8 सूत्र बन गए। अब इनकी देखेंगे मात्रा। ठीक है, क्या होगी? सिंगल डबल डबल। क्या हो जाएगी भैया? डबल डबल सिंगल, सॉरी डबल डबल डबल। फिर क्या हो जाएगी? डबल डबल सिंगल। इसकी क्या हो जाएगी? हमारी हो जाएगी डबल हो जाएगी, और सिंगल फिर डबल। ठीक है,
इसमें क्या हो जाएगी हमारा जय। हमने बताया जो सिंगल शब्द होता है होता है तो उसके लिए एक मात्रा, फिर डबल मात्रा, फिर सिंगल मात्रा, फिर क्या डबल सिंगल 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 सिंगल, फिर क्या हो जाएगा सिंगल, यहाँ आ नहीं लगा है, और सिंगल और डबल। ठीक है, अब क्या होंगे तो हम क्या गण लगा देंगे सम में। किस में लगाएंगे गण? जो शुरू के शब्द होते हैं उनमें सब हम क्या लगाते चले जाएंगे गण, यगण। तो ये सूत्र होगा यगण। सूत्र कौन सा हमारा? यगण। ठीक है, ये तो हमने बनाने के लिए बनाया। ये क्या हो गया मगण, क्या हो गया मगण। ये क्या होगा तगण, ये क्या होगा रगण। ठीक है, क्या होगा रगण। फिर क्या होगा जगण, क्या होगा फिर भगण। ठीक है, फिर क्या होगा नगण, और फिर क्या होगा सगण। ठीक है, क्या हो गया? तो हमारे ये सूत्र बन गए यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। ठीक है, तो इसका उसका उदाहरण क्या हुआ? जैसे लिख दें, हम लिख दें हमेशा। ठीक है, हमेशा लिख दिया तो क्या हो गया? ये इसका सूत्र बन गया। क्या बनेगा? इसका सूत्र बन गया। ठीक, काली पेन से लिख देते हैं और लोग, हमने लिख दिया हमेशा। तो क्या हो गया इसमें? सिंगल मात्रा, डबल और डबल। ठीक है, फिर इसका लिख दो पांचाली, पांचाली। ठीक है, हमने क्या लिख दिया पांचाली। इसका लिख दो राजेंद्र, राजेंद्र। ठीक है, इसका लिख दो वासना। ठीक है, इसका लिख दो नरेश। इसका सूत्र होता है भारत, भारत। इसका सूत्र क्या होता है? भारत। और इसका सूत्र क्या होता है? प्रभुता। क्या होता है? प्रभुता। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई हो तो आज की वीडियो इतनी है। ठीक है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते भाई, आप सपोर्ट करोगे तभी तो। अगर मुझ पर डिजिटल बोर्ड होता तो भाई PDF करा के लाता और नहीं पढ़ा देता। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगता। अब लिखने में ज़्यादा समय लगता है, फिर पढ़ाने में आपको समय ज़्यादा लगता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें कि जल्दी से जल्दी आपके भाई का यहाँ डिजिटल बोर्ड आ जाए। इसलिए आप मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और कमेंट में बताते हैं भाई आवाज़ कैसी आ रही है हमारी, या हमारी पढ़ाने में कोई सी दिक्कत चल रही हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।